नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में 3 फेज लोको के बीपी चार्जिंग कंट्रोल सर्किट को लिया गया है, जो कि नॉर ब्रेम सीसीबी 2.0 ब्रेक सिस्टम है। तो इस वीडियो में बीपी कैसे चार्ज होता है, बीपी कैसे डिस्चार्ज होता है तथा A9 हैंडल को रिलीज पे रखने पर बीपी हमारा 5.5 कैसे चार्ज होता है तथा A9 हैंडल को इमरजेंसी पे करने पर बीपी कहाँ कहाँ से ड्रॉप होता है, प्रत्येक टॉपिक को डिटेल में कवर किया गया है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सीसीबी 2.0 के दोनों कैब में देखेंगे कि EBB इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक बाल्ब यूनिट लगा होता है, जिस पे देखेंगे कि लेफ़्ट साइड में आपका ऑटो ब्रेक हैंडल A9 हैंडल लगा होता है, जिसे DBC ड्राइवर ब्रेक कंट्रोलर भी बोलते हैं। इस हैंडल की सीसीबी 2.0 में 5 पोजीशन होता है। रन होता है, इनिशियल एप्लीकेशन होता है, फुल सर्विस होता है, इमरजेंसी होता है और एक रिलीज होता है। और इसके राइट साइड में देखेंगे कि एक हैंडल SA9 हैंडल है, जो कि डायरेक्ट ब्रेक नाम से जानते हैं, इंडिपेंडेंट ब्रेक के नाम से जानते हैं। और इसी यूनिट पर आपको मोड स्विच मिलता है, जिसके 4 पोजीशन होते हैं, जैसा कि टेस्ट होता है, लीड होता है, ट्रेल होता है और HLPR होता है। इसके टेस्ट पोजीशन पर बीपी लीक को जांच करते हैं। लीड पोजीशन पर वर्किंग कैब में इसका पोजीशन लीड पर होता है, जिससे बीपी चार्ज होता है। और नॉन वर्किंग कैब में इसकी पोजीशन ट्रेल पर रखते हैं, या डेड लोको में इसकी पोजीशन ट्रेल पर रखते हैं, या एमयू लोको के स्लैब लोको में भी इसकी पोजीशन को ट्रेल पर रखते हैं। HLPR पोजीशन जब इन लोको को बैंकिंग बनाते हैं तब इसकी मोड स्विच की पोजीशन को HLPR पर रखते हैं। इसके बाद देखेंगे कि इस पर एक EBB डिस्प्ले होता है। इस डिस्प्ले के माध्यम से ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक में यदि कोई फॉल्ट आ रहा है तो कोड के रूप में इस पर डिस्प्ले होता है। साथ ही साथ सेफ्टी पेनाल्टी, ट्रेन लाइन इमरजेंसी पेनाल्टी और ऑपरेटर पेनाल्टी, इन सभी का मैसेज इस EBB डिस्प्ले पर ही आता है। अब देखते हैं कि बीपी चार्जिंग कैसे होता है। उसके पहले देखते हैं कि दोनों EBB डिस्प्ले यानी कैब 1 और कैब 2 दोनों का कनेक्शन ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक से होता है, और ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक का कनेक्शन ही ERCP और BPCP से दिया गया है। इसमें बीपी चार्जिंग का मेन रोल ERCP इक्वलाइजिंग रिजर्वायर कंट्रोल पोर्शन और BPCP ब्रेक पाइप कंट्रोल पोर्शन का होता है। तो देखेंगे कि ERCP जो हमारा है, इक्वलाइजिंग रिजर्वायर कंट्रोल पोर्शन के अंदर निम्न मैग्नेट बाल्ब होते हैं, जैसा कि अप्लाई मैग्नेट बाल्ब, रिलीज मैग्नेट बाल्ब, ERT होता है और MVER होता है, और एक बाल्ब PVER है। और CR अर्थात ERCP का मेन काम होता है पायलट प्रेशर अर्थात कंट्रोल प्रेशर का क्रिएशन करना, और BPCP का मेन काम होता है कि ब्रेक पाइप को चार्ज करना। अब देखते हैं कि बीपी हमारा कैसे चार्ज होता है और CR प्रेशर कैसे कंट्रोल होता है। जब A9 हैंडल को रन पे रखते हैं, अर्थात A9 हैंडल नॉर्मल रन पे यदि है, तो हमारा एक बाल्ब जो ERCP के अंदर लगा है, अप्लाई मैग्नेट बाल्ब, ये मैग्नेट बाल्ब इनर्जाइज होता है। अर्थात जैसे ही A9 हैंडल हमारा रन पे है तो अप्लाई मैग्नेट बाल्ब इनर्जाइज है, तो MR1 का प्रेशर लेकर अप्लाई मैग्नेट बाल्ब इनर्जाइज होने से इसका पोर्ट खुला रहता है, और MR के प्रेशर को PVER बाल्ब से होते हुए CR को 5 kg से चार्ज कर देता है। और इसमें देखेंगे कि यहाँ पर हमारे 2 बाल्ब और दिख रहे हैं, MVER इक्वलाइजिंग रिजर्वायर मैग्नेट बाल्ब, और एक है PV पायलट बाल्ब इक्वलाइजिंग रिजर्वायर। ये MVER नॉर्मल में इनर्जाइज रहता है, जिससे इसका ऑपरेटिंग प्रेशर PVER पर होता है, और ये जो हम MR1 का प्रेशर जो अप्लाई मैग्नेट बाल्ब के इनर्जाइज होने से CR में भेज रहे हैं, PVER इसको प्रेशर को जाने देता है, जिससे हमारा CR प्रेशर 5 kg से चार्ज रहता है। अर्थात A9 हैंडल के रन पोजीशन पर
अप्लाई मैग्नेट वाल्व इनर्जाइज रहने से MR1 का प्रेशर अप्लाई मैग्नेट वाल्व से होते हुए CR प्रेशर को 5 kg से CR प्रेशर अर्थात ऑपरेटिंग प्रेशर को 5 kg से चार्ज कर देता है। और इस CR या ऑपरेटिंग प्रेशर की मॉनिटरिंग करने के लिए उसी पाइप पर देखेंगे कि एक ERT लगा है, जिसे हम इक्वलाइजिंग रिजर्वायर ट्रांसड्यूसर सेंसर के नाम से जानते हैं। ERT का मेन काम है कि CR के प्रेशर को मॉनिटरिंग करके CCB यानी BCU ब्रेक कंट्रोल यूनिट को फीडबैक देता रहता है। नहीं तो ये नहीं पता चलता कि CR कितने kg से चार्ज करना है, कितना से नहीं चार्ज करना है। अर्थात A9 हैंडल के अनुसार CR प्रेशर को ERT इक्वलाइजिंग रिजर्वायर ट्रांसड्यूसर सेंसर मॉनिटरिंग करता रहता है और फीडबैक BCU को देता रहता है। अर्थात इसी के मॉनिटरिंग से हमारा जो है अप्लाई मैग्नेट वाल्व इनर्जाइज या डिनर्जाइज होकर CR के प्रेशर को 5.0 kg मेंटेन किया रहता है। जब हमारा CR 5 kg से चार्ज हो गया तो यही CR प्रेशर BPCP के BP रिले वाल्व के कंट्रोल पोर्शन पे आता है। जब BP रिले वाल्व पर 5 kg का ऑपरेटिंग प्रेशर आता है तो BP रिले वाल्व MR1 का प्रेशर लेकर 5.4 mm के चोक से BP पाइप को 5 kg से चार्ज कर देता है। अब हमारा BP 5 kg से चार्ज हो गया। अब देखेंगे कि BP रिले वाल्व और BP पाइप जो हमारा है इसके पाइप के बीच में 2 मैग्नेट वाल्व लगे हैं। देखेंगे कि MV53 और BPCO इनका काम क्या है, इसको जानना ज़रूरी है। MV53 रिले वाल्व जो है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि E70 ब्रेक सिस्टम में यदि हम 70 नंबर को बंद कर देते हैं तो BP प्रेशर नहीं चार्ज होता है। तो यहाँ पर भी MV53 और BPCO का मेन रोल 70 नंबर काक के ही तरह है, लेकिन इसमें कुछ अलग है। नॉर्मल में हमारा जो 53 मैग्नेट वाल्व है ये डी इनर्जाइज रहता है। यदि ये डी इनर्जाइज है तो इस पर एक ऑपरेटिंग प्रेशर BP का ही BPCO वाल्व पे आता है और BPCO का पोर्ट खुल जाता है, जिसके कारण BP हमारा नॉर्मल चार्ज होता रहता है। यदि MV53 वाल्व डी इनर्जाइज है तो हमारा BP 5 kg से चार्ज होता है, क्योंकि BPCO यानी ब्रेक पाइप कटआउट वाल्व ओपन कंडीशन में रहता है। ये कब डी इनर्जाइज रहता है तो MV53 डी इनर्जाइज मोड स्विच के लीड पोजीशन पर रहता है और A9 हैंडल यदि इमरजेंसी के अलावा किसी भी पोजीशन पे है तब भी हमारा MV53 डी इनर्जाइज रहता है। अर्थात लीड पोजीशन पर और A9 हैंडल इमरजेंसी के अलावा किसी भी पोजीशन पर हो तो MV53 डी इनर्जाइज रहेगा। और जब MV53 डी इनर्जाइज रहता है तो BPCO ब्रेक पाइप कटआउट का ओपन रहता है और BP हमारा 5 kg से चार्ज रहता है। जब MV53 वाल्व इनर्जाइज हो जाता है, MV53 वाल्व यदि इनर्जाइज हो जाता है तो क्या करता है, BPCO का जो वाल्व है इससे प्रेशर को एग्जॉस्ट कर देता है, जिससे हमारा BPCO वाल्व क्लोज हो जाता है और BP चार्जिंग को बंद कर देता है। अर्थात इनर्जाइज कंडीशन में BPCO का वाल्व क्लोज रहेगा, BP चार्ज नहीं होगा। तो ये कब इनर्जाइज होता है, लीड मोड स्विच लीड के अलावा किसी भी पोजीशन पर, जैसे टेस्ट पे हो, ट्रेल पे हो और HLPR पे हो, तो MV53 इनर्जाइज रहेगा और BPCO वाल्व क्लोज रहेगा, जिससे हमारा BP चार्ज नहीं होगा। इसीलिए जब हम मोड स्विच को टेस्ट पे करते हैं तो हमारा MV53 इनर्जाइज हो जाता है और BPCO के ऑपरेटिंग प्रेशर को निकाल देता है, जिससे BPCO क्लोज हो जाता है, BP हमारा चार्ज नहीं होता है। एक कंडीशन और है, जब हम A9 से इमरजेंसी लगाते हैं तब भी हमारा MV53 मैग्नेट वाल्व हो जाता है और इनर्जाइज होकर BPCO
का बाल्ब है जो क्लोज कर देता है, जिससे हमारा बीपी चार्जिंग नहीं होता है। तो ये जब हमारा बीपी 5 kg से चार्जिंग हो गया नॉर्मल कंडीशन में, अब देखते हैं कि E9 हैंडल को जब हम रिलीज पे करते हैं तो क्या होता है। यदि E9 हैंडल को हम 3 सेकेंड के लिए रिलीज पर रखते हैं तो जैसे ही रिलीज पर रखते हैं तो ERCP को EBB के द्वारा सिग्नल मिलता है और ERCP MR1 का प्रेशर अप्लाई मैग्नेट वाल्व के इनर्जाइज होने से CR को 5.5 kg से चार्ज करता है। साथ ही साथ जब हम रिलीज पर रखते हैं 30 सेकंड के लिए तो यहाँ पर एक ACMV एक्सीलरेटेड चार्ज मैग्नेट वाल्व लगा है, ये भी वाल्व इनर्जाइज हो जाता है और ये वाल्व 60 सेकंड तक इनर्जाइज बना रहता है। एक बार आप जब E9 हैंडल को रिलीज पर रख देते हैं 3 सेकंड से अधिक 3 सेकंड तक E9 हैंडल को यदि रिलीज पे रख दिए तो ACMV मैग्नेट वाल्व इनर्जाइज हो जाता है। कब तक इनर्जाइज रहेगा? 60 सेकंड तक। इसका मेन रोल है ACMV एक्सीलरेटेड चार्ज मैग्नेट वाल्व। जब ये इनर्जाइज होता है तो ये क्या करता है, जो हमारा 5.4 mm का चोक है इसको बाईपास करता है। कैसे बाईपास करता है? देखिए, ऑलरेडी हम E9 हैंडल को रिलीज पे रखते हैं तो बीपी हमारा 5.5 kg से चार्ज है। यही ऑपरेटिंग प्रेशर बीपी रिले वाल्व के कंट्रोल पोर्शन पे आके रुका है। उसी समय ACMV मैग्नेट वाल्व भी इनर्जाइज है तो बीपी रिले वाल्व MR1 का प्रेशर देखेंगे कि 7.81 mm से होते हुए ये ACMV मैग्नेट वाल्व के इनर्जाइज होने के नाते प्रेशर अब इस रास्ते से होते हुए देखेंगे कि 5.4 mm चोक को बाईपास करके बीपी हमारा 7.8 mm से चार्ज करेगा, जिससे हमारा बीपी पाइप 5.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज हो जाता है। अर्थात E9 हैंडल के रिलीज पोजीशन पर ACMV मैग्नेट वाल्व इनर्जाइज होकर 5.4 mm चोक को बाईपास कर देता है और बीपी को 7.8 mm चोक से चार्ज करता है, जिससे हमारा बीपी 5.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज हो गया। अब बीपी हमारा देखेंगे कि 5.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से चार्ज हो गया तो ये हमारा जो ACMV मैग्नेट वाल्व है 60 सेकंड के बाद डी एनर्जाइज हो जाता है और जो हमारा ये CR का प्रेशर 5.5 kg से चार्ज हो गया। अब ये धीरे धीरे अर्थात 0.002 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ये धीरे धीरे ड्रॉप होता है और उसी रेशियो में हमारा बीपी भी प्रेशर ड्रॉप हो जाता है और बीपी घटकर 5 kg हो जाता है। और बीपी घटने की दर इतना कम अर्थात 0.002 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होने से हमारे जो कोच है उसके ब्रेक बाइंडिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब हमारा दो कंडीशन देख लिए, बीपी 5 kg से भी चार्ज हो गया और 5.5 kg से ही चार्ज हो गया। अब देखते हैं बीपी डिस्चार्ज कैसे होता है, बीपी ड्रॉप कैसे करते हैं। जब E9 हैंडल को हम ड्रॉपिंग अर्थात एप्लीकेशन पोजीशन पे ले जाते हैं बीपी ड्रॉप करने के लिए, तो हमारा एक वाल्व है रिलीज वाल्व है, ये वाल्व इनर्जाइज होता है और अप्लाई मैग्नेट वाल्व डी इनर्जाइज होता है। अर्थात E9 हैंडल को सपोज डैट E9 हैंडल को इनिशियल पोजीशन पर रखे हैं तो E9 हैंडल के अनुसार जो ऑपरेटिंग सिग्नल मिल रहा है BCU के, उसके द्वारा अप्लाई मैग्नेट वाल्व रिलीज मैग्नेट वाल्व इनर्जाइज होने से ये CR का प्रेशर देखेंगे कि रिलीज मैग्नेट वाल्व की इनर्जाइज होने थे इसके एग्जॉस्ट पोर्ट से CR प्रेशर अर्थात कंट्रोल प्रेशर ड्रॉप होने लगता है। अर्थात जितना E9 हैंडल से ड्रॉप करेंगे उतना ही CR प्रेशर कम होगा। ये CR प्रेशर जो बीपी रिले के वाल्व के कंट्रोल पोर्शन पर गया था 5 kg से, अब वह प्रेशर घटेगा E9 के अनुसार। जितना प्रेशर घटेगा उतना ही बीपी रिले वाल्व क्या करता है कि बीपी पाइप का कनेक्शन बीपी रिले वाल्व के एग्जॉस्ट पोर्ट से हो जाता है। ये बीपी जब तक ड्रॉप होता रहेगा जब तक CR प्रेशर के समतुल्य न हो जाए। अर्थात यदि CR प्रेशर 4 kg है तो बीपी का कनेक्शन बीपी रिले के एग्जॉस्ट पोर्ट से तब तक बना रहेगा जब तक कि बीपी हमारा 4 kg न हो जाए। अर्थात
बीपी रिले का काम ही है सीआर प्रेशर की नकल करना। जितना सीआर प्रेशर रहेगा उतना बीपी रिले भी बीपी पाइप को उतनी ही प्रेशर से चार्ज एंड डिस्चार्ज करता है। तो ये था बीपी का डिस्चार्जिंग। जब हम A9 हैंडल को एप्लीकेशन अर्थात ब्रेकिंग करते हैं तो इसमें हमारा जो बाल्ब है रिलीज बाल्ब इनर्जाइज होता है और रिलीज बाल्ब इनर्जाइज होकर सीआर के प्रेशर को रिलीज मैग्नेट बाल्ब के एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर निकलता रहता है। अब जब आते हैं अंतिम कंडीशन पे, जब हम A9 हैंडल को इमरजेंसी पर करते हैं अर्थात A9 हैंडल को इमरजेंसी पोजीशन पर करते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक बाल्ब है वो BCU को सिग्नल देता है इमरजेंसी ट्रेन ब्रेक अप्लाई कमांड देता है। अर्थात जब इसको कमांड मिलता है इमरजेंसी का तो लोकल ऑपरेटिंग नेटवर्क के माध्यम से ERCP को भी कमांड मिलता है और ERCP के कमांड मिलते ही ये अप्लाई मैग्नेट बाल्ब को डी एनर्जाइज करता है और रिलीज मैग्नेट बाल्ब को इनर्जाइज करता है। जैसे ही रिलीज मैग्नेट बाल्ब इनर्जाइज होता है सीआर के प्रेशर को 0 कर देता है अर्थात शून्य कर देता है। जब सीआर का प्रेशर शून्य हो जाता है तो जो हमारा बीपी रिले पर 5 kg प्रेशर बना है वो भी हो जाएगा शून्य। जैसे ही बीपी रिले बाल्ब पर प्रेशर शून्य होता है और बीपी पाइप का कनेक्शन सीधे बीपी रिले के एग्जॉस्ट पोर्ट से हो जाता है जिससे बीपी हमारा 0 हो जाता है। साथ ही साथ A9 की इमरजेंसी पोजीशन पर BPCP ब्रेक पाइप कंट्रोलर को भी एक सिग्नल मिलता है और ये क्या करता है कि देखेंगे कि एक ऑपरेटिंग कमांड देता है MVEM मैग्नेट बाल्ब को। और MVEM क्या है? इमरजेंसी मैग्नेट बाल्ब। जब A9 को इमरजेंसी लगाते हैं तभी इसको कमांड मिलता है। MVEM मैग्नेट बाल्ब को कमांड मिलते ही ये देखेंगे कि 21 पाइप का ये प्रेशर को एग्जॉस्ट कर देता है MVEM। जैसे ही 21 पाइप का प्रेशर ऑपरेटिंग प्रेशर एग्जॉस्ट होता है तो इसमें एक बाल्ब ए दिख रहा है, इसको बोलते हैं PVEM पायलट मैग्नेट इमरजेंसी पायलट मैग्नेट बाल्ब। इसका कनेक्शन BP से होता है। जब ये पायलट प्रेशर 21 ड्रॉप होता है तो इसके पोर्ट खुल जाते हैं और इसका कनेक्शन भी BP पाइप से होता है। तो अर्थात इमरजेंसी लगाने पर PVEM के एग्जॉस्ट पोर्ट से भी हमारा BP ड्रॉप होने लगता है। एक कंडीशन इसमें और है, देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग प्रेशर आके 21 IP मैग्नेट बाल्ब का एग्जॉस्ट पोर्ट लगा होता है CCB 2.0 में 821 बाल्ब के नाम से जानते हैं और इसी बाल्ब को E70 ब्रेक में 71 के नाम से जाना जाता है। तो देखेंगे इस पे भी ऑपरेटिंग का प्रेशर एक ऑपरेटिंग प्रेशर है जो 21 पाइप के नाम से है। जब 21 पाइप का प्रेशर ड्रॉप होता है तो एक तो आपको PVEM मैग्नेट बाल्ब के एग्जॉस्ट पोर्ट को खोला, दूसरा 821 IP मैग्नेट बाल्ब को एग्जॉस्ट पोर्ट खोल देता है जिससे यहाँ से भी हमारा BP प्रेशर ड्रॉप होने लगता है क्योंकि 821 मैग्नेट बाल्ब का एग्जॉस्ट पोर्ट इसके ऑपरेटिंग प्रेशर से क्लोज रहता है। जैसे ऑपरेटिंग प्रेशर ड्रॉप होता है तो 821 IP मैग्नेट बाल्ब भी BP ड्रॉप करने लगता है। चौथा कंडीशन है, हम A9 हैंडल को इमरजेंसी पे रखे हैं तो यहाँ पर भी एक क्रिया होती है। देखेंगे कि इसमें एक मशरूम टाइप का पुश प्लंजर होता है। जब A9 हैंडल को इमरजेंसी पे लगाते हैं तो प्लंजर दबता है। जैसे ही प्लंजर दबता है तो देखेंगे कि A9 हैंडल और NV11 बाल्ब के बीच में एक ऑपरेटिंग प्रेशर है और वैसे ही ऑपरेटिंग प्रेशर निकलता है। जैसे ही ऑपरेटिंग प्रेशर निकलता है तो NV11 का एग्जॉस्ट पोर्ट खुल जाता है। NV11 दोनों कैप के नीचे LP साइड में आपको ये मिलेंगे। BP पाइप से NV11 कनेक्ट होता है। यदि इसका ऑपरेटिंग प्रेशर ड्रॉप होता है तो BP का संबंध NV11 के एग्जॉस्ट पोर्ट से हो जाता है और BP हमारा ड्रॉप होने लग जाता है। तो A9 की इमरजेंसी लगाने पर BP हमारा देखेंगे कि एक तो BP रिले के एग्जॉस्ट पोर्ट से ड्रॉप होता है, दूसरा PVEM के एग्जॉस्ट पोर्ट से ड्रॉप होता है, तीसरा आपका 821 अर्थात IP मैग्नेट बाल्ब से ड्रॉप होता है
और चौथा है आपका NB11 से भी BP ड्रॉप होता है। एक कंडीशन और बचा है, जब हम जो कि यहाँ देख पा रहे हैं आपकी यहाँ पर सीफा 21 है और ये 74 इमरजेंसी काक लगा हुआ है, तो सीफा 21 के मैग्नेट वाल्व पे भी BP प्रेशर का कनेक्शन होता है और उसको 74 काक से जोड़ा गया है। यदि हमारा 74 काक खुला हुआ है और 21 सीफा नॉर्मल में 21 सीफा इनर्जाइज रहता है, जैसे ये डी इनर्जाइज होता है तो सीफा 21 के एग्जॉस्ट पोर्ट से भी हमारा BP ड्रॉप होने लगता है। ये निम्न कंडीशन में इस रास्ते से BP ड्रॉप होते हैं जब हम BP EMS स्विच दबाते हैं और BCD ऑपरेट होता है और देखेंगे कि यदि लोको का स्पीड 10% से अधिक हो जाता है तो इस कंडीशन में सीफा 21 मैग्नेट वाल्व डी इनर्जाइज होकर 74 का ओपन कंडीशन में BP प्रेशर को ड्रॉप करने लगता है। धन्यवाद साथियों। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं।